साहूकारी एक्ट के तहत होने वाली कार्यवाही का सराफा एसोसिएशन कुक्षी ने किया। आधे दिन सराफा व्यापार बंद रख एसडीएम कुक्षी विशाल धाकड़ से मुलाकात कर रखा अपना पक्ष। अपनी बात पत्रकारों के बीच रखते हुए सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ संरक्षक राम प्रताप गुप्ता ने कहा, सराफा व्यवसाय और साहूकारिता का चोली दामन का साथ है और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, इसीलिए सराफा व्यापारी को साहूकारिता भी अपनाना पड़ती है। मंगलवार को कुक्षी के सराफा व्यापारियों ने साहूकारी एक्ट के तहत हो रही व्यापारियों पर कार्यवाही के विरोध में आधे दिन सराफा प्रतिष्ठान बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही सभी व्यापारियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विशाल धाकड़ से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा, जिस पर एसडीएम कुक्षी विशाल धाकड़ ने शासन के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि हम शासन के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के अधीन अपनी कार्यवाही कर रहे हैं तथा व्यापारियों से भी आग्रह किया कि आप भी पारदर्शी व्यापार करें, जिससे कि कानूनी उलझनों में न उलझना पड़े। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सराफा का व्यवसाय बिना साहूकारी व्यवस्था के अधूरा है। सोना चांदी के गहने को आम आदमी भूख प्यास के लड्डू समझता है और मुसीबत के समय वह या तो बेचता है या गिरवी रखता है, जिसके लिए उसे सराफा व्यापारी के यह ही जाना पड़ता है, जिसे व्यापारी खरीदकर या गिरवी रखकर व्यक्ति की रुपयों की पूर्ति करता है। सराफा एसोसिएशन के संरक्षक नरेश चौधरी ने कहा कि प्रशासन की कार्यवाही दोषपूर्ण है। प्रशासन पुलिस सहित पूरे दलबल के साथ व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जाता है एवं सभी जायज नाजायज दस्तावेजों को खंगालता है तथा व्यापारी जो कि बेगुनाह है उसे अपराधी घोषित करने की कोशिश करता है। वहीं सराफा एसोसिएशन के संरक्षक राणा जी गुप्ता ने कहा कि प्रशासन सूदखोरी और साहूकारी में अंतर को समझे। हम भी सूदखोरी के खिलाफ हैं, इस अंतर को प्रशासन को समझना होगा। प्रशासन को सूदखोरी और साहूकारी में अंतर करना पड़ेगा। जो सराफा दुकान वाला जो जेवर बेचता है अपने ग्राहक को, अगर उससे आवश्यकता पड़ी तो वो उसी की दुकान पे लाएगा। अब उसने उसकी दुविधा है, अगर वो नहीं लेता है तो उसकी मुश्किल है, नहीं पैसे उसको देता है तो उसकी मुश्किल है, उसकी गिराकी समाप्त हो जाएगी, तो उसको तो करना मजबूरी है। आज आप प्रशासन को इसमें सहयोग देना चाहिए। वो मिनिमम चार्ज के ऊपर उसको पैसा देता है तो वो तो सर्विस में आएगा साहब। तो इसको तो प्रशासन ने विशेष ध्यान देकर ना। प्रशासन हमारी दुकानों पे आकर के इतनी भीड़ लेकर के आकर के जो इस प्रकार से जो कार्य किया जाता है, वो कार्रवाई की जाती है, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी एक इज्जतदार और सभी सम्मानीय व्यापारीगण होकर के धंधा करते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में इसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी बात यह है और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से वो हमारे यहाँ हमारी दुकान पर आकर के बिक्री के खाता बही चौपड़े वगैरह सब देखने और सारे प्रूफ और सारे एविडेंस वो हमसे मांगते हैं, जैसे व्यापारी ही चोर है। और वो जो शिकायत कर लेकर के जो आने वाला है उससे किसी प्रकार का प्रूफ या किसी प्रकार का एविडेंस नहीं लिया जाता है। कम से कम इतना भी तो ये देखा जाए प्रशासन के द्वारा कि उसने अगर शिकायत करी है तो उस शिकायत का क्या एविडेंस उसके पास है, उसके पास क्या प्रूफ है, क्या आधार है, उस आधार पर ही कार्रवाई की जाए। ऐसे सिर्फ मौखिक बोल करके कि हमने यहाँ इतना रखा उतना रखा और ऐसा दिया पैसा और हमको नहीं दे रहे रकम, ये सिर्फ एक मौखिक रूप से आकर के और फिर इतनी बड़ी कार्रवाई हमारी दुकानों पे आकर के करना, ये हमारे लिए बहुत खराब विषय है। तो इस पर भी प्रशासन ध्यान दे। गुरुवार को कलेक्टर महोदय से भेंट करेगी और अनुविभाग अधिकारी राजस्व विशाल धाकड़ जी ने हमें जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनसे सुझाव मांगेंगे कि अब आगे हम क्या करें। हमारे लिए जो है एक सेल्फ प्लानिंग क्या हो सकती है, उसके लिए हम कलेक्टर महोदय से इसके बारे में चर्चा करेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो पूरा मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन मिलकर इस एक्ट के विरुद्ध कोर्ट में भी जाने की तैयारी करेंगे। और किसी भी प्रकार से हम इस एक्ट का और इस कार्रवाई का सराफा एसोसिएशन विरोध करता है और कुक्षी सराफा एसोसिएशन सहित पूरा धार जिला और पूरा मध्य प्रदेश का सराफा एसोसिएशन इस एक्ट का विरोध करता है।